बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स। ऑब्जेक्टिव है हमारे टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड द बेसिक ऑपरेशन ऑफ LM741 ऑपरेशनल एम्पलीफायर। प्रीवियसली भी यूज़ कर चुके हैं हम लोग LM741। हमने LM741 को इन्वर्टेबल, नॉन इन्वर्टेबल या इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग, डिफरेंशियल और इंटीग्रेटर हमने यूज़ किया है। LM741 को हमने एज इंटीग्रेटर भी यूज़ किया है, एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर भी यूज़ किया है, एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर भी यूज़ किया है। अब यहाँ पर हमने दोबारा देखना है, यहाँ पर LM741 की बेसिक ऑपरेशंस हमने देखने हैं। हमने ऑफसेट के बारे में स्टडी करना है आज के लैब में कि ऑफसेट क्या होता है, हमने कैसे फाइंड आउट करना है। होपफुली आप लोग ये थ्योरी पढ़कर लैब ले रहे होंगे। अगर मैं स्टार्ट करूं तो हमारे पास दो इनपुट्स होते हैं, एक नॉन इन्वर्टिंग एंड सेकंड वन इन्वर्टिंग। हमने दो डीसी पावर सप्लाईज देने होते हैं, एक V प्लस एक V माइनस। ठीक है, यहां पर हम कौन सी पावर सप्लाई देंगे? V प्लस एंड V माइनस। ये जो है ये हम यहां पर AC पावर सप्लाई देंगे, AC। और हमें आउटपुट कौन सा मिलेगा? AC मिलेगा यहां पर एम्पलीफाइड फॉर्म में या इंटीग्रेटेड फॉर्म में या डिफरेंशिएटेड आउटपुट मिलेगा। डिपेंड करेगा कि हमने अपना फीडबैक या अपना इनपुट रेजिस्टेंस कैसे लगाया है और इनपुट में कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ किए हैं, हमने अपना एम्पलीफायर किस मकसद के लिए यूज़ किया है। हमने इंटीग्रेटर सर्किट बनाया है यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, हमने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बनाया है या नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बनाया है। ठीक है, ये एक फार्मूला है हमारे पास, V आउट इज इक्वल टू A मल्टीप्लाइड बाई V प्लस माइनस V माइनस। अगर हम बेसिक सर्किट बनाए अपने एम्पलीफायर का, तो यहां पर हम एक इनपुट दे रहे हैं V प्लस, यहां पर दूसरा इनपुट दे रहे हैं V माइनस, और यहां पर कुछ फीडबैक रेजिस्टेंस देंगे। तो हमारा आउटपुट किस चीज के बराबर होगा? वो बराबर होगा गेन मल्टीप्लाइड बाय V प्लस माइनस V माइनस। ठीक है, अब यहां पर ये ए क्या चीज है? AOL, जो OL सब्सक्रिप्ट में ओपन लूप कहते हैं, ओपन लूप गेन। ठीक है, अब यहां पर कुछ रेजिस्टेंस होंगे। ठीक है, मैं एक सर्किट दिखा देता हूं आप लोगों को कि हमारे पास सर्किट कौन कौन से रेजिस्टेंसेस होते हैं। ये हमारे पास V आउटपुट है और ये हमारे पास VN है, VN माइनस। तो यहाँ पर मेरे पास ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये फीडबैक रेजिस्टेंस होता है, और ये हमारे पास रेजिस्टेंस है RN का, इनपुट रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, पिन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बता दूं, यहाँ पर हमारे पास 8 पिन का ये हमारे पास एम्पलीफायर होता है। पिन नंबर 2 इन्वर्टिंग इनपुट होता है, पिन नंबर 3 नॉन इन्वर्टिंग इनपुट होता है, पिन नंबर 6 जो है आउटपुट होता है। पिन नंबर 4 और 7 पे हम डीसी पावर सप्लाई देते हैं ऑपरेट करने के लिए अपने एम्पलीफायर को। +7 वोल्ट हम नॉर्मली देते हैं और -7 वोल्ट। ये मैं इंशाल्लाह जो हमारा मल्टीसिम का ट्यूटोरियल होगा उसमें मैं सिखा दूंगा कि एक्चुअली हमारे पास
यहाँ पर +7 वोल्ट और -7 वोल्ट कैसे डिफरेंट होते हैं और कैसे हम देते हैं यहाँ पर अपने सर्किट में। ठीक है, अब ये सर्किट, इस सर्किट को अगर हम, इस सर्किट की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का सर्किट है, जिसमें मैं इनपुट कहां पर दे रहा हूं, पिन नंबर 3 पे। नॉन इन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग इन नॉन इन्वर्टिंग का मतलब ये है कि अगर मैं वेव दे रहा हूं, लेट्स सपोज इस तरह ये एक वेव दे रहा हूं, ठीक है, तो आउटपुट जो होगा वो जहां पर पॉजिटिव होगा वो पीक हमारे पास निगेटिव में नजर आ जाएगी। और ये मैं इंशाल्लाह सिमुलेशन में दिखा दूंगा कि इन्वर्टिंग इन नॉन इन्वर्टिंग में डिफरेंस क्या, कैसे कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग। इस सर्किट को अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास पिन नंबर 3 भी ग्राउंड हुआ है, पिन नंबर 2 भी थ्रू रजिस्टर ग्राउंड हुआ है, मतलब मैं यहाँ पर कोई इनपुट नहीं दे रहा हूं, तो यहाँ पर जो आउटपुट मुझे मिलेगा वो कहां से मिलेगा। अब आ जाती है आज की लैब जो है, हम डीसी ऑफसेट वोल्टेज मेजरिंग की है कि डीसी ऑफसेट वोल्टेज हम कैसे मेजर करेंगे, ठीक है, और डीसी ऑफसेट वोल्टेज हम मिनिमाइज कैसे करेंगे। ठीक है, पहले हमने मेजर करना है कि डीसी ऑफसेट वोल्टेज कैसे मेजर करना है, उसके बाद हमने मिनिमाइज भी करना है कि मिनिमाइज कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि ये डीसी ऑफसेट वोल्टेज एक ऑप एम्प का कितना होता है। अब यहां पर मैं स्ट्रेट अवे जाऊंगा, ये LM741 IC है, तो इसके डेटा शीट से मैं पता करूंगा कि पहले ऑफसेट वोल्टेज पॉसिबल कितना है, कि इस ऑप एम्प का कितना पॉसिबल है, मतलब 100 वोल्ट होना चाहिए, 100 मिली वोल्ट होना चाहिए, 2 मिली वोल्ट होना चाहिए, 2 किलो वोल्ट होना चाहिए, वो मैंने डेटा शीट से देखना है। ठीक है, जाहिर है किलो वोल्ट में तो नहीं होगा, लेकिन मिली वोल्ट होगा कुछ, लेकिन हमने देखना है कि कितना है। ठीक है, मैंने एक ये डेटा शीट डाउनलोड किया हुआ है, LM741 ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस है, यहाँ पर पिन लेआउट भी होगा। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को पिन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, अगर हमारे पास टॉप व्यू या जो जो टॉप व्यू है हमारे पास, पिन नंबर 2 मैंने बताया इन्वर्टिंग इनपुट है, पिन नंबर 3 क्या है, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है, पिन नंबर 6 जो है वो आउटपुट है। ठीक है, पिन नंबर 5 ऑफसेट नल, हम अगर ऑफसेट फाइंड आउट करना चाहे, ऑफसेट बनाना चाहे, तो उसके लिए पिन नंबर 1 और पिन नंबर 5 के बीच हम रजिस्टर लगाते हैं। ठीक है, और पिन नंबर 4 और पिन नंबर 7, इस पे हमने V- और V+ रिस्पेक्टिवली देना है, पिन नंबर 4 और पिन नंबर 7 पे। ठीक है, पिन नंबर 8 जो है वो हम कनेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है नॉट कनेक्टेड। ठीक है, अब यहाँ पर ये लिखा भी है कि पिन नंबर्स के हिसाब से, ठीक है, पिन फंक्शंस के किस फंक्शन के लिए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर मेन मकसद जो है हमारे पास इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, वोल्ट हमें इसको ऑपरेट करना चाहिए कितने वोल्टेज पे, ±15 वोल्ट्स, इससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए। मतलब अभी जो सर्किट था हमारा, जो यहाँ पर सर्किट है, इस पर +7 वोल्ट और -7 वोल्ट पे मैं ऑपरेट कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये जो इसकी मैक्सिमम रेंज जो है वो ±15 वोल्ट्स तक है। मतलब अगर मैं 11 वोल्ट लगाऊं तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, 10 वोल्ट -10 वोल्ट लगाऊं तो कोई मसला नहीं है, उस पर भी चल जाएगा, लेकिन मैक्सिमम 15 -15 लगाना चाहिए। ठीक है, पैरामीटर इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, ये जो है हमारे पास इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, वो कितना है हमारे पास, मैक्सिमम 5 मिली वोल्ट और 6 मिली वोल्ट अगर हमारे पास RS 10 किलो ओम। ठीक है, अब हमारे पास इनपुट ऑफसेट करंट जो है वो कितना होना चाहिए, वो बहुत नेग्लेजेबल होता है, नैनो एम्पेयर्स में है, 500 नैनो एम्पेयर्स है। ठीक है, अगर हम 0.5 माइक्रो एम्पेयर का है तो भी सही है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, 0.5 माइक्रो एम्पेयर करंट है इसके हमारे पास ऑफसेट, इनपुट ऑफसेट करंट। ठीक है, और हम इस
5 मिलीवोल्ट को हम कम कर सकते हैं। अब ये ऑफसेट वोल्टेज क्या होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर स्लीव रेट भी गिवन है, लेकिन स्लीव रेट आज के लैब का हिस्सा नहीं है, लेकिन भी मैं बता देता हूँ कि स्लीव रेट है हमारे पास 0.5 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड। पर माइक्रोसेकंड मतलब इसमें हमारे पास ये 1 माइक्रोसेकंड में 0.5 वोल्ट चेंज आ जाता है इसमें, ठीक है, 0.5 वोल्ट। लेकिन अगर मैं ज़्यादा वोल्टेज की बात करूँ तो कोई इशू नहीं होती, लेकिन अगर मैं मिली वोल्ट्स की बात करूँगा तो फिर ये स्लीव रेट जो है हमारे पास, इसमें ये वैल्यू मेरे पास जितनी बड़ी होंगी उतनी मेरे लिए ठीक रहेगी, मतलब जितनी कम होगी उतनी मेरे लिए अच्छी रहेगी, ठीक है। लेकिन स्लीव रेट जो है वो इंशाल्लाह आगे हम डिस्कस करेंगे। आज की लैब में हमने ऑफसेट वोल्टेज जो है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है अगर ये मेरे पास 5 मिली वोल्ट हो या मतलब 6 मिली वोल्ट हो, ठीक है, तो उसमें क्या डिफरेंस आ जाता है इनपुट और आउटपुट के ऊपर। हमने यही सर्किट मल्टीसिम में बनाना है, और अगर हमने डीसी ऑफसेट वोल्टेज जो है वो मेजर करना है तो हम यही सर्किट बनाएंगे। अब यहाँ पर मैं -7 वोल्ट +7 वोल्ट दूंगा और यहाँ पर आउटपुट चेक करूंगा, तो यहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। जो आउटपुट मिलेगा मुझे, वो आउटपुट होगा आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, जो हमारे पास ओपेम का हमारे पास इंटरनल जो अनबैलेंसेस है उसकी वजह से है, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर ये कोई मतलब ऐसी बात नहीं है कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बेसिकली एक ओपेम में अंदर कोई 2 ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, पूरा सर्किट होता है उसका, ठीक है, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। तो जाहिर है उसमें थोड़ा मतलब उसमें मतलब आइडियली इसका आउटपुट तो 0 होना चाहिए, लेकिन आइडियल तो नहीं होता वो, तो मतलब कुछ ना कुछ एरर्स हम कह सकते हैं कि हो सकते हैं, उसमें पॉसिबिलिटी है एरर्स के, लेकिन ये एरर्स हम कम कर सकते हैं, ठीक है। ये जो डीसी ऑफसेट वोल्टेज मेजरमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर मैं कुछ भी इनपुट नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं कुछ भी इनपुट नहीं दे रहा हूँ, मैं इनको भी ग्राउंड कर रहा हूँ, इसको भी ग्राउंड कर रहा हूँ, और यहाँ पर मुझे आउटपुट मिलेगा। वो आउटपुट जो है उसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास डीसी ऑफसेट आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज होता है, ये आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज होता है, ठीक है। गेन ऑफ द एम्पलीफायर जो है हमारे पास, ये हम यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर रूल हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास गेन आ जाएगा 1 + R2 डिवाइडेड बाई R1, ठीक है। तो अगर हम V आउटपुट हमारे पास बराबर होता है, जैसे कि ऊपर हमारे पास फार्मूला था एक, V आउटपुट इज इक्वल टू गेन मल्टीप्लाइड बाय इनपुट वोल्टेज। ये इनपुट वोल्टेज है ना, डिफरेंस जो है तो इनपुट वोल्टेज है। तो अगर मैंने इनपुट वोल्टेज फाइंड करना हो तो आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय AOL में करूंगा, तो मेरे पास इनपुट आएगा या नहीं आएगा। मतलब कहने का ये है कि मेरे पास ये वोल्टेज तो मैं यूजिंग मल्टीमीटर मेजर करूंगा कि यहां पर मेरे पास कितना आउटपुट आ रहा है, डिवाइड करूंगा उसको गेन से। ये गेन जो है वो 1 + R2 डिवाइडेड बाय R1। R2 मेरे पास फीडबैक होता है, फीडबैक रेजिस्टेंस, ठीक है। ये कुछ वैल्यू होती है इसकी, और ये हमारे पास इनपुट की कुछ वैल्यू होती है, ठीक है। अब यहां पर अगर मैंने मिनिमाइज करना हो अपना ऑफसेट, आउटपुट ऑफसेट जो है अगर मैंने मिनिमाइज करना हो तो क्या करूंगा, पिन नंबर 1 एंड पिन नंबर 5, जैसे कि डेटा शीट में भी अभी मैं बता रहा था कि ये हमारे पास ऑफसेट के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक पोटेंशियोमीटर लगाऊंगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, पोटेंशियोमीटर का एक पिन जो है पिन नंबर 5 के साथ कनेक्टेड है, एक पिन जो है पिन नंबर 1 के साथ कनेक्टेड है। ये पोटेंशियोमीटर कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 25 किलो ओम का। और इसका जो हमारे पास मेडल पिन है जिससे हमारे पास रेजिस्टेंस चेंज होती है, वो पिन हमारे पास हमने कनेक्ट करना है -7 वोल्ट्स के साथ। मतलब ये पिन नंबर 4 और पिन नंबर जो हमारे पास पोटेंशियोमीटर है उसका हमारे पास या वेरिएबल रेजिस्टर है
उसका हमने मिडल पिन जो है वो कनेक्ट करना है 7 वोल्ट के साथ, ठीक है। और उसको एडजस्ट करते हुए हमने क्या करना है, रीअप्लाई द पावर सप्लाई एंड यूज द पॉट मीन्स पोटेंशियोमीटर टू जीरो द ऑपेम्स आउटपुट। इतना हम इसको मतलब चेंज करते रहेंगे ताकि हमें यहाँ पर आउटपुट कितना मिले, 0 वोल्ट आउटपुट मिले, ठीक है। अब हम यही सर्किट सिमुलेट करते हैं अपने मल्टीसिम में, ठीक है, और चेक करते हैं कि आया मल्टीसिम में भी हमें कुछ आउटपुट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। अल्लाह।